अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे सहयोगी अभी भाषण दे रहे थे और उन्होंने मराठी के अंदर बड़ा जोर देकर यह कहा है कि धनगरों को मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए। इतने साल सत्ता में यही कांग्रेस वाले बैठे थे, यही राष्ट्रवादी वाले में बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के अंदर इनकी क्या मजबूरी थी कि ये नहीं देते हैं जब सत्ता में रहते हैं, जब विरोधी में आ जाते हैं बैठते हैं तो इनसे उम्मीद करते हैं। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हम दोहरा रंग नहीं है कि सत्ता में जब रहते हैं तो अलग और सत्ता में और सत्ता के बाहर जब आते हैं तो अलग। मैं भी ये मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए। मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी आज से पूछना चाहता हूं, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना, ये अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। और किस आधार के ऊपर कहा? ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन इम्तियाज जलील मांग रहा है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? और किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? 4-4 कमिटीज, 4-4 कमीशंस बनाए गए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज थे। किस लिए बनाए गए थे? कि मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट दे। महमूदुर रहमान कमीशन ने पूरा डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है। सच्चर कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुसलमान है एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब ये मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत ने खुद ने ये कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को 5% कम से कम एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी, आप जो अभी हमारे साथी मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इतने मुस्लिम आते हैं जो सुनने में अटपटी लगती है। जम्मू कश्मीर में 29.4 मुसलमान गुजर हैं, वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में वन गुजर हैं या गुजर बकरवाल हैं या मुसलमान गुजर हैं, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। तो साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जब मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में। मंत्री जी, आप क्यों हमको तालीम से दूर रखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए? हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे IAS, IPS, UPSC पास करें, लेकिन अगर यही नीति अपनाते रहेंगे कि कल मंत्री जी ने एक मिनट कल मंत्री जी ने कहा आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, कोई हजारों की स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है मुसलमान बच्चों को, 1000 रुपये की स्कॉलरशिप, 1000 रुपये वो गरीब बच्चे को जब मिलते हैं तो वो तालीम हासिल करता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये इसके ऊपर डबल से कोई दूसरी स्कीम चल रही है तो हम इसका फायदा नहीं दे सकते हैं। इतने सालों से अगर दी जा रही थी, आप क्यों रोके हैं? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि विशेषतर महाराष्ट्र के बारे में आप मराठाओं को भी दीजिए, धनगर को भी दीजिए, लेकिन मुसलमानों का हक ज्यादा इसलिए बनता है कि कहीं ना कहीं अदालत ने इनके बारे में कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अमेंडमेंट बिल पे बोले। क्या वजह है कि कुछ कम्युनिटीज़ अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने के लिए जोर देते हैं? अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में शामिल किया जाए तो क्या उन्हें महज कुछ सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा? उन्हें नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, या क्या उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने के बाद सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, इन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो ST के अंदर आ जाए, SC के अंदर आ जाए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ। अगर हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के ऊपर अगर नज़र डालें तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है
और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी राज्य के अंदर बढ़ी है, जिसकी सरकार आज ये बिल लेकर आ रही है, आपके ही राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर, एससीज के ऊपर अत्याचारों की, एट्रोसिटीज की घटनाएं बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बता रहा है। जिस शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर और ज्यादा कम्युनिटीज को आप ऐड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दोबारा आपको बताता है। एसटीज के खिलाफ 6.4% अत्याचार, एट्रोसिटी की घटनाओं के अंदर बढ़ावा हुआ है। बड़े हैं एट्रोसिटीज के केसेस, और सबसे ज्यादा केसेस शेड्यूल ट्राइब्स के, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आपको बताता है, किसके राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ी है। कितनी घटनाएं हैं पूरे देश के? अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो महज मध्य प्रदेश के अंदर 29.8% घटनाएं, एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है राजस्थान, जिसके अंदर 24% शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ घटनाएं बढ़ी है। हमारा यह कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स, क्या यह हकीकत नहीं है? मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि आज इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स अगर किसी का हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स का हुआ है। सिर्फ महज आप शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी को बढ़ाकर ऐसा इंसाफ उनके साथ कर रहे हैं, ये दिखाइए नहीं। हकीकत यह है कि इनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफियां हुई है। यूडीआईएससी की रिपोर्ट 2021-22 के तहत एससीज और एसटीज और मुसलमानों के बारे में बताती है कि एससीज का टोटल एनरोलमेंट जो प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक जाता है वो 9.73%, मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है 14%, लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से 12.8% ड्रॉप आउट जो है, वो टोटल एनरोलमेंट अगर जो होता है उसका 12.8% ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसमें से 18.2% प्राइमरी लेवल के ऊपर ड्रॉप आउट हो जाते हैं एससीज के, जिसमें से 17.2% मिडिल लेवल के ऊपर के जितने भी है, 17.2% ये मिडिल लेवल के ऊपर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और इसमें मुसलमानों का ड्रॉप आउट परसेंटेज कितना है? तो 15.7% है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे सहयोगी अभी भाषण दे रहे थे और उन्होंने मराठी के अंदर बड़ा जोर देकर यह कहा है कि धनगरों को मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए। इतने साल सत्ता में यही कांग्रेस वाले बैठे थे, यही राष्ट्रवादी वाले में बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के अंदर इनकी क्या मजबूरी थी कि ये नहीं देते हैं जब सत्ता में रहते हैं, जब विरोधी में आ जाते हैं, बैठते हैं तो इनसे उम्मीद करते हैं। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हम दोहरा रंग नहीं है कि सत्ता में जब रहते हैं तो अलग और सत्ता में और सत्ता के बाहर जब आते हैं तो अलग। मैं भी ये मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए। मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना, ये अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, और किस आधार के ऊपर कहा? ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन इम्तियाज जलील मांग रहा है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? और किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? 4-4 कमिटीज, 4-4 कमीशंस बनाए गए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज थे। किस लिए बनाए गए थे? कि मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट दे। महमूदुर रहमान कमीशन ने पूरा डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है। सच्चर कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुसलमान है एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब ये मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत ने खुद ने ये कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को 5%
कम से कम एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी, आप क्यों हमको तालीम से दूर रखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए? हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी पास करें, लेकिन अगर यही अगर नीति अपनाते रहेंगे कि कल मंत्री जी ने एक मिनट कल मंत्री जी ने कहा आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, कोई हजारों की स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है मुसलमान बच्चों को, 1000 रुपये की स्कॉलरशिप, 1000 रुपये वो गरीब बच्चे को जब मिलते हैं तो वो तालीम हासिल करता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये इसके ऊपर डबल से कोई दूसरी स्कीम चल रही है तो हम इसका फायदा नहीं दे सकते हैं। इतने सालों से अगर दी जा रही थी, आप क्यों रोके हैं? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि विशेषतर महाराष्ट्र के बारे में आप मराठाओं को भी दीजिए, धनगर को भी दीजिए, लेकिन मुसलमानों का हाथ ज्यादा इसलिए बनता है कि कहीं ना कहीं अदालत ने इनके बारे में कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। धन्यवाद। बिल पे